डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल, थायराइड, कॉन्स्टिपेशन, जितनी बीमारियां हैं वो समस्त बीमारियों का इलाज इसी चीज़ में है। तो मैं आपको वन बाय वन इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि इससे आपको बेनिफिट क्या होने वाला है। 365 डेज योगा, डाइट एंड फास्टिंग, ये तीनों ही अपने आप में बहुत ही बेमिसाल हैं और किसी भी रोग को ठीक करने के लिए बहुत ही सहायक है। तो 365 डेज हमने क्यों दिया है इसका नाम? 365 इसलिए कहा गया है क्योंकि लोग क्या करते हैं, वर्कआउट 3 डेज करते हैं वीक, या 5 या 6 डेज करते हैं वीक, एक दिन रेस्ट करते हैं। बट हम कहते हैं रेस्ट आपको नहीं करना है, आपको कंटिन्यू साल भर आपको योगा करना है, डाइट करना है और फास्टिंग करना है, क्योंकि आपको लाइफ स्टाइल अपनी इसे बना लेना है। जैसे कि आप अगर एक बार रेगुलर हो गए आप मंडे टू संडे तक वर्कआउट करने के लिए, तो इससे क्या होगा, कभी आपको आलस नहीं आएगा क्योंकि आपको वो रूटीन में बैठ गया है। जैसे आप डेली ब्रेकफास्ट करते ही हैं, फ्रेश तो होते ही हैं, लंच लेते ही हैं, ऐसे ये भी एक रूटीन में आ जाएगा। सातों दिन आप इसका फॉलो करते हैं तो ये भी एक रूटीन में आपके आ जाएगा। इस तरीके से इसे आपका एक रूटीन बन जाएगा। अगर आप कभी मिस करते हैं तो आपको फील होगा कि नहीं, ये हमने आज मिस कर दिया है, तो इसलिए हमने ये सातों दिन रखा हुआ है। हाँ, एक्सरसाइज आप चेंज कर करके कर सकते हैं। जैसे जिस दिन आपका रेस्ट का हो उस दिन आप प्राणायाम कर लिया, आपने मेडिटेशन कर लिया, स्ट्रेचिंग कर लिया, उससे आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। बट आपको योगा करना वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको अपने रूटीन में डालना है, अपनी लाइफ स्टाइल के। इससे आप योग करने से आप मेंटली, फिजिकली और इंटरनली ये तीनों तरीके से आप फिट होते हैं। तो योग आपके जीवन में बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं, जैसे जिम जाते हैं तो आपका मसल बिल्डअप होता है, बट मानसिक रूप से स्ट्रांग नहीं होते हैं, या इंटरनली आप उतना स्ट्रांग नहीं होते हैं। बट योग करने से आप तीनों तरीके से फिट होते हैं। कोई भी एक्टिविटी करते हैं आप तीनों तरीके से फिट नहीं होते हैं, बट योग करने से आप तीनों तरीके से फिट होते हैं। मेंटली भी होते हैं, इंटरनली भी होते हैं और फिजिकली भी होते हैं। इंटरनली में जैसे कि डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, तो ये सब आपका ठीक होने लगेगा इंटरनली में। और बहुत लोगों को बॉडी में पेन होता है, जैसे कि किसी को बैक पेन होता है, किसी को नी पेन होता है, किसी को शोल्डर पेन होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी स्टिफ हो जाती है। और जैसे आप योगा करना स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेचिंग करना स्टार्ट करते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर अच्छे से होना, फ्लो होना शुरू हो जाता है, बॉडी फ्लेक्सिबल होना शुरू हो जाती है, पेन अपने आप निकल जाता है। और आजकल लोग मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। स्ट्रेस के कारण उनको डर लगा रहता है, कोई किसी ना किसी चीज़ का डर रहता है माइंड में उनके, तो वो स्ट्रेस में रहते हैं। तो योग करने से उनका मन भी शांत होगा, रिलैक्स होगा। तो अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है योग को अपनाएं। एक हवा और 100 दवा, इतना काम करता है योग। इसके बाद आते हैं हम डाइट पे। डाइट पे जो हम रॉ फूड खाते हैं, जैसे सलाद हो गया, फ्रूट्स हो गया, स्प्राउट्स हो गया, इसमें सारे विटामिन्स, मिनरल जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें मिल जाती हैं हमें, और ये बहुत ही बेनिफिट है। अगर डाइट करते हैं प्रॉपर तरीके से तो किसी भी बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं। तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोसेसिंग फूड, कोल्ड ड्रिंक, टी, कॉफी, ये सबको आपको अवॉइड करना है। जैसे कि मॉर्निंग में आप
ब्रेकफास्ट में आप फ्रूट्स ले सकते हैं या फिर आप स्प्राउट्स ले सकते हैं। स्प्राउट्स का सलाद बनाइए आप, या फ्रूट का सलाद बनाइए मॉर्निंग में, इसे आप इंटेक करिए। जब भी आपकी बॉडी भूखी रहती है कुछ 12 घंटे और आप लेते हैं हेल्दी फूड लेते हैं, तो बॉडी में एक एनर्जी जनरेट होता है। तो आपको मॉर्निंग में स्प्राउट्स लेना है या फिर फ्रूट सलाद लेना है, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। इसके बाद आपको फास्टिंग करनी है, आपको 4 से 5 घंटे की फास्टिंग रहेगी। फिर आपको लंच लेना है। लंच में आपको पहले सलाद लेनी है, सलाद लेने के बाद आपको अपना लंच लेना है, और वो भी 50% स्टमक के आपको लेना है। ऐसा नहीं कि ओवर ईटिंग करें आप लाइट फील करें, इतना ही आपको लंच लेना है। फिर उसके बाद आपको डिनर लेना है। डिनर आपको 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में अपने डिनर आपको फिनिश करने हैं। और ये भी ऐसे ही है, फर्स्ट आपको सलाद लेना है, सलाद लेने के बाद फिर आप डिनर कर सकते हैं। और कुक फूड आप सिर्फ टेस्ट के लिए खाएं, क्योंकि कुक फूड आपको उतनी एनर्जी नहीं देती है जितना आपको रॉ फूड एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो डाइट सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी है। योग के साथ डाइट भी जोड़ें और फास्टिंग भी जोड़ें। फास्टिंग बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले करता है डायबिटीज के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, बहुत सारे बीमारियों के लिए, कैंसर के लिए, ट्यूमर के लिए। अगर किसी को गांठ बन गई है हाथों में या कहीं भी बॉडी में गांठ है, उसके लिए ये फास्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी आप फास्ट करते हैं तो आपकी बॉडी रिपेयर करती है सारे सिस्टम को, और जो भी वहां पे सेल पड़े हुए हैं, गार्बेज सेल पड़े हुए हैं या कोई डिजीज है, उसको खाती है वो। तो आप रिपेयर हो रहे हैं। आप जितना फास्टिंग करेंगे उतना आपकी बॉडी रिपेयर करती है आपको। तो फास्टिंग आपको करना ही करना है। अगर ये तीनों चीजें अपने लाइफ स्टाइल में, दिनचर्या में अगर इसे आपने डाल दिया है तो कभी आप बीमार नहीं पड़ेंगे और ना ही कोई आपको बीमारी होगी। तो ये है 365 डेज योगा, डाइट एंड फास्टिंग। ये तीनों चीज अपने दिनचर्या में डाल लीजिए और स्वस्थ रहिए, और जो भी बीमारी है आपकी सारी की सारी बीमारियां ठीक होंगी। आप इसे, अगर आपको विश्वास नहीं है तो ट्रायल के लिए आप 15 डेज करके देखिए। आपको 50% आपको रिजल्ट महसूस होना शुरू हो जाएगा इसी 15 डेज में। जो आप एनर्जेटिक महसूस नहीं कर रहे हैं या आपकी बीमारियां बढ़ रही हैं, गोलियां लेने के बाद बीमारियां बढ़ रही हैं, ये सब आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। डायबिटीज की गोलियां बंद हो जाती हैं, ये जितना चीज मैं बता रहा हूं करने से। ब्लड प्रेशर की गोलियां बंद हो जाती हैं, थायराइड की गोलियां बंद हो जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल की गोलियां बंद हो जाती हैं, कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाता है। तो जितनी भी समस्त बीमारियां हैं इससे आपकी दूर होंगी। तो आप लोग अपने जीवन में इस चीज को अपनाएं और अपना जीवन सफल बनाएं। कुछ भी आपको पूछना है या कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे और आपकी बेहतर सेवा प्रदान करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।